इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया। वज़ीर इत्तलात ने पिम्स अस्पताल में बानी PTI की आंखों के इलाज की तस्दीक कर दी। अडियाला जेल में डॉक्टर्स की सिफारिश पर उन्हें पिम्स लाया गया। रजामंदी के बाद 20 मिनट में कार्रवाई मुकम्मल हुई और उन्हें वापस अडियाला जेल भेज दिया गया। अताउल्लाह तारड़ ने बानी को मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। लाहौर में दाता दरबार के करीब सीवरेज के मैन होल में गिरने वाली 10 माह की बच्ची ताहाल ना मिल सकी। कई घंटे के बाद मां की लाश 3 किलोमीटर दूर इस्लामपुरा के इलाके से निकाल ली गई। गुज़िश्ता रात शौहर ने 1122 को इत्तला देकर मदद मांगी थी, ताहम कई घंटे तलाश के बाद खातून और बच्ची ना मिलने पर इंतजामिया ने वाक़या झूठा करार दिया था, जिस पर शौहर समेत 3 अफराद को हिरासत में लिया गया, लेकिन लाश मिलने पर तीनों अफराद को रिहा कर दिया गया। कज़न की फैमिली दाता दरबार हाजिरी के लिए गई थी। इस दौरान 10 माह की बच्ची गोद से मैनहोल में गिर गई। उसके पीछे वालदा ने भी छलांग लगा दी। जाँ बहक खातून की रिश्तेदार रजिया का बयान, बताया वो शादबाग के रिहायशी हैं, जबकि आबाई घर शोरकोट में है। लाहौर में मां बेटी के सीवरेज लाइन में गिरने के अफसोसनाक वाक़े पर डायरेक्टर ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड टाउन प्लानिंग मुअत्तल। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई। गुल प्लाजा की आग बुझाने के लिए वाटर बाउजर 1.25 घंटे की ताखीर से मंगवाया गया। रात 11:31 पर चीफ फायर अफसर की जानिब से वाटर टैंकर भेजने का पैगाम मौसूल हुआ। कराची वाटर कॉरपोरेशन ने सानह गुल प्लाजा से मुतालिक रिपोर्ट तैयार करके कमिश्नर कराची को भेज दी। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ख़त। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का सानिया की शफाफ, आज़ादाना और काबिल एतमाद तहकीकात का मुतालबा। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार। जंग की नौयत में नुमाया तब्दीली आ गई। जदीद टेक्नोलॉजी जंग के किरदार को असर नौ मुतय्यन कर रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन में जवानों से खिताब। बहावलपुर कोर में ऑपरेशनल तरबियती और इंतजामी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का खैरपुर टामेवाली में हाई इंटेंसिटी फील्ड एक्सरसाइज का भी मुशाहिदा। ड्रोन्स, जदीद निज़ाम से निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का अमली मुजाहरा। सदर आसिफ अली जरदारी की मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिदुल मखतूम से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। सदर ने दुबई की सयाहत और उभरती टेक्नोलॉजीज के आलमी मरकज के तौर पर तरक्की को सराहा। वज़ीर आज़म ने नहरों की तामीर पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले की रोशनी में 6 नहरों की तामीर पर गौर होगा। थर कैनाल, रैनी कैनाल, चोलिस्तान कैनाल, ग्रेटर थर कैनाल, कच्छी कैनाल और चश्मा राइट कैनाल शामिल। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता साल पीपल्स पार्टी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पर इत्तेफ़ाक़ राय के बगैर नहरों की तामीर का मंसूबा रोक दिया था। पाकिस्तान खित्ते में क़याम आम के लिए कोशां है। गज़ा में आम के लिए भी तामीरी कोशिशें की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर इंदरानी की न्यूज़ ब्रीफिंग। बावर करवाया कि गज़ा आम बोर्ड के इजलास में वज़ीर आज़म ने नुमाइंदगी की। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। DGISPR की जामे कराची में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। जामे कराची पहुँचने पर असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने वालिहाना इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वाज़ेह किया, बगैर तहकीक मालूमात फैलाना माशरती इंतशार का बायस बनता है। तलबा का सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराहकुन बयानिए को नाकाम बनाने का अज़्म।
जस्टिस कमेटी का अहम इजलास आज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर इजलास की सदारत करेंगे। अहम फैसले किए जाने का इम्कान। ओवरसीज पाकिस्तानी कीमती सरमाया हैं जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर कानून आजम रजी तारड़ का बार्सिलोना में तकरीब से खिताब। कहा, समंदर पार पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल का तदारुक किया जा रहा है। उनके प्रॉपर्टी से मुतालिक दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। मुलाजिमीन की बरतरफी के दौरान तनख्वाह ना देना आईनी जुर्म करार। गलत बरतरफी का शिकार मुलाजिम पिछले तमाम वाजिबात पाने का कानूनी हकदार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अदालत उज़्मा ने खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस एहलकारों को साबका तमाम वाजिबात का हकदार करार दे दिया। कोटद्दू में तेज रफ्तार ट्रेलर ने 2 मोटरसाइकिलों को रोन डाला। 5 तालिब इल्म जाँ बहक हो गए। मरने वाले नौजवान मोटरसाइकिलों पर स्कूल जा रहे थे। T20 वर्ल्ड कप से काबुल कैंगरूज को जेर करने का मिशन। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का पहला मैच आज होगा। सलमान अली आगा टीम की कप्तानी करेंगे। मैच शाम 4 बजे शुरू होगा। सीरीज के तीनों मैच लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी टीम का जाती खर्चे पर सफर का इंकशाफ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC से गैर मुनसिफाना रवैये का शिकवा कर दिया। BCB ओहदेदार हबीबुल बशर के मुताबिक ICC को सफरी बोझ की वजह से मैचेस मुंतकिल करने का कहा, मगर दरख्वास्त पर कोई सुनवाई नहीं हुई। भारत में जानलेवा निपा वायरस के 2 केसेस की तस्दीक। 190 मुश्तबा मरीजों को करंतना कर दिया गया। चमगादड़ों से फैलने वाले वायरस से शरह अमवात 40 से 70% तक है। माहिरीन ने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में करवाने पर खदशात का इजहार कर दिया। निपा वायरस के फैलाव के बायस दुनिया भर के ममालिक हाई अलर्ट। इंडोनेशिया, थाईलैंड और नेपाल ने भारत से आने वाले मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी। इंडोनेशिया के सयाहती जजीरे बाली में थर्मल स्कैनर्स लगा दिए। गुज़िश्ता साल बाली में तकरीबन 58,90,000 गैर मुल्की सयाह पहुंचे थे, जिनमें बड़ी तादाद में भारतीय भी शामिल थे। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी की लहर। बलूचिस्तान में खून जमाती सर्दी से निज़ामी जिंदगी मफलूज हो गया। इस दौर में बर्फबारी से सड़कें बंद हो गईं। सवात के बालाई इलाकों में बंद सड़कों की बहाली का काम जारी। रास्तों की बंदिश से खाने पीने और ईंधन की किल्लत पैदा हो गई। अमेरिका में बर्फानी तूफान और शदीद सर्दी के बायस हलाकतों की तादाद 65 हो गई। शिकागो में पारा -14 रिकॉर्ड। 1 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। 653 परवाजें मनसूख कर दी गईं। हजारों ताखीर का शिकार। पाकिस्तान ने मसला फ़लस्तीन को मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने बावर करवाया फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर, जिसका दारुल हुकूमत अल-क़ुद्स अल-शरीफ होना चाहिए। गज़ा में हमले और जबरी नकल मकानी नाकाबिल कबूल करार दे दिए। गज़ा में मुस्तक़िल जंगबंदी, इंसानी इमदाद और फौरी तामीर नौ करने का भी मुतालबा। गजा का इंतजाम फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने की तैयारियां मुकम्मल। हमास तर्जुमान हाजिम कासिम के मुताबिक गजा में तमाम शोबों का इंतजाम टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने की निगरानी के लिए भी कमेटियां कायम कर दी गई। अमरीका के जंगी बेड़े की ईरान की जानिब पेशकदमी। बहुत बड़ा बहरी बेड़ा वाज़ेह मकासद के साथ ईरान की तरफ बढ़ रहा है। वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। ईरान को मुआहिदा ना करने पर बदतरीन हमले का सामना करना पड़ेगा। अगला हमला पहले से कहीं ज्यादा शदीद होगा। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी वजीर खारजा ने धमकियों पर ट्रंप को खबरदार कर दिया। वाज़ेह किया, ईरानी अफवाज अमरीका के साथ इसराइल और उनके हिमायतियों को निशाना बनाएंगी। ईरानी हुकूमत के दिन गिने जा चुके। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का दावा। फ्रेडरिक मर्ज ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरानी क़यादत ने अपने ही लोगों के खिलाफ तशद्दुद और खौफ के जरिए इक़्तिदार बरकरार रखा हुआ है। उनके पास हुक्मरानी करने की कोई अखलाकी हैसियत बाकी नहीं रही।
बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। 2018 के बाद किसी भी बरतानवी वज़ीर आज़म का चीन का ये पहला दौरा है। मुसलसल गैर यकीनी सूरत हाल के बायस अमरीकी करेंसी की कदर 4 साल की कम तरीन सतह पर चली गई। डॉलर की कदर मुख्तलिफ आलमी करेंसियों के मुकाबले में 1.3% तक गिर गई। डर और धमकियों से अवामी खिदमत को नहीं छोड़ा जा सकता। डेमोक्रेटिक कांग्रेस रुकन अल्हान उमर का खुद पर हमले के बाद दो टोक पैगाम। कहा, सदर ट्रंप के सख्त बयानात के बायस उनके खिलाफ मौत की धमकियां बढ़ गईं। टेक्सास के शहर दिल्ली में इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के खिलाफ बड़ा एहतजाज। बैनर्स उठाकर मुजाहिरीन के आइस के खिलाफ नारे। वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना का जल्द से जल्द काराकस जाने की ख्वाहिश का इजहार। वाशिंगटन में अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात के बाद कहा, सिर्फ उनकी नहीं वेनेजुएला के आवाम के लिए सिक्योरिटी की जमानत जरूरी है। वेनेजुएला के सैकड़ों सियासी रहनुमाओं की जिलावतनी या मुल्क में ही रूपोशी का भी दावा। वफाकी आईनी अदालत में बलूचिस्तान के हल्का 21 की इलेक्शन उजरदारी केस। अदालत ने साले भूतानी केस का फैसला महफूज कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में DG SBCA की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। अदालत ने समाअत 12 फरवरी को मुकर्रर कर दी। फरीकैन को नोटिस जारी करने की हिदायत। SBCA का सरबराह सिविल इंजीनियर, टाउन प्लानर या आर्किटेक्ट हो सकता है। कोई ब्यूरोक्रेट या किसी और फील्ड का इंजीनियर नहीं हो सकता। दरख्वास्त का मतन DG SBCA की तकर्री का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 ओहदों पर एक ही ऑफिसर की तैनाती का केस। अदालत ने एक ऑफिसर की 2 ओहदों पर तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मंडी बहाउद्दीन में मैनहोल में दम घुटने से 3 चोर हलाक हो गए। मुल्जिमान टेलीफोन और इंटरनेट की तारें चोरी करने के लिए मैनहोल में उतरे थे। 3 को बचा लिया गया। बरदान में इश्तेहारियों और उजरती कातिलों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस से मुकाबलों में 3 इंतहाई खतरनाक मुल्जिमान हलाक। कब्जे से असलहा बरामद। कराची के इलाके सच्चल में पुलिस से मुकाबले के बाद 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, छीने हुए मोबाइल फोन और जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिलें बरामद। साहिवाल में मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग के 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कब्जे से 8 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद। न्यू कराची गोधरा के गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ज़ियारत में नाफिज दफा 144 खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। तमाम पाबंदियां खत्म कर दी गई। बर्फबारी के बायस दफा 144 नाफिज की गई थी। लाहौर के इलाके सब्जाजार में शेर के हमले में जख्मी बच्चे के खानदान की मदद। महकमा समाजी बहबूद पंजाब ने मुतासरा बच्चे के वालिद को इलेक्ट्रिक रिक्शा फराहम कर दिया। वजीर समाजी बहबूद ने रिक्शे की चाबियां वाजिद के वालिद के हवाले की। इमाराती हुकूमत का दुबई में शहरियों को 20 मिनट के अंदर हर सहूलत के मंसूबे का ऐलान। वलीअहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिदुल मखतूम ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। शहरी अपनी रोजमर्रा की 80% जरूरी सहूलतें 20 मिनट में हासिल कर सकेंगे। फ्रांसीसी सदर का 74 साला अखबार फरोश अली अकबर को खराज तहसीन सदारती महल में मुल्क के आला तरीन एजाज से नवाजा। अली अकबर गुज़िश्ता 50 साल से पेरिस के मशहूर लातीनी क्वार्टर पर अखबारात फरोख्त करते आ रहे हैं।
ब्राजील के साहिल पर हेलीकॉप्टर से करतब का शानदार मुजाहरा। हिस्पानियो फ़ज़ाइया के पायलट्स की हेलीकॉप्टर्स के जरिए हैरत अंगेज महारत देखने वालों की सांसें रुक गईं।